इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के सिद्धि विनायक हैं, आप मंगल मूर्ति हैं, मंगल के देवता हैं, ज्ञान विज्ञान के प्रणेता हैं। आप सारे जगत को की समझदारी आप में है। आप ही सृष्टि की रचना का प्रबंधक हैं। आप से प्रार्थना है कि मनुष्य के भीतर की जो ज्ञान है, विज्ञान है, समझदारी है, जो विवेक है, बुद्धि है, चित्त है, चैतन्य है, उसको भी थोड़ा सा समीक्षा कीजिए उस पर भी कि कैसा है, क्या किस स्थिति को प्राप्त कर गया है। इस पर आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि मनुष्य अब विकास के बदले ह्रास की ओर न जाए। शारीरिक मानसिक ह्रास, आत्म तत्व का कि उनको अप्रसन्नता यानी दुखी बनाने वाली स्थिति न बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ी सी कृपा करें। पूरे विश्व की व्यवस्था, पूरा विश्व प्रतिक्षण बदल रहा है। इस बात का बोध विज्ञान को और बहुत बड़े वैज्ञानिक को भले हो, लेकिन प्रदर्शित करने वाले विज्ञान के लोगों ने या वैज्ञानिकों ने इसको आम लोगों के बीच में प्रसारित नहीं किया है, या आम बुद्धिजीवी इसको नहीं समझे हैं कि हम क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं। आयुर्वेद के जो बड़े प्रणेता हैं आज के डेट के, वे भी इस बात की चर्चा कहीं नहीं करते हैं, या स्वयं भी शायद नहीं जानते हैं कि वह प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं। मॉडर्न साइंस की फिजियोलॉजी में, शरीर क्रिया विज्ञान में तो जो पढ़ा है उसको थोड़ा बहुत जानकारी है कि कोई ऐसा क्षण नहीं जो हम परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। अभी परिवर्तन की क्रिया में हम जो भीतर की सारी व्यवस्था लगी हुई है, वो हमारे शरीर के जो अणु से लेकर स्थूल तन तक, सामान्य सोचने की शैली से लेके ज्ञान तक जो परिवर्तित प्रतिक्षण हो रहा है, बीत गया सो लौटता नहीं, आने वाले का कुछ अता पता नहीं। इस स्थिति में मनुष्य है, और ऐसी स्थिति में मनुष्य को स्वस्थ अपने आप बहुत कुछ कोशिश करके भी वो नहीं रह सकता, इसलिए कि भोजन के अतिरिक्त सारा क्रियाकलाप हे गणपति देवता आपके दर्ज में है। आपकी को सहयोग करने वाली जो भी शक्तियाँ हैं, देवता गण हैं या जो भी माने गण हैं, उनके हाथ में है। तो आप अगर जब तक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, थोड़ा सा सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरना संभव नहीं है। मनुष्य आज के डेट में लाइफ स्टाइल के मामलों में मनुष्य जो है दिवा स्वप्न और बहुत देर तक ले सोने को एक डेकोरम, एक कल्चर मानने लगा है। अब स्पष्ट है कि मनुष्य जो है प्रकृति की धारा में जब प्रकृति की ओर से स्वस्थ बनाने की क्रिया चलने लगती है, उस समय ये सोया हुआ रहता है। अब जब सोया हुआ रहता है तो आरोपित सभ्यता में सभ्यता की सारी क्रियाएं भी इसकी सोई रहती है, अवसर भी इसके सोए रहते हैं। जब कोई एक प्रतिस्पर्धा में जब ये अपने जीवन में जीता है तो इसके सामने से अवसर निकल जाते हैं
और देख कर भी उसको नहीं पहचान पाता है कि ये अवसर है। पहले आज से 50 बरस 60 बरस पहले के लोगों में ये बात नहीं थी। अवसर को मैंने बहुत सारे ऋचाओं में उपनिषदों में है कि अवसर की तलाश की आवश्यकता नहीं है, अवसर आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी है, आप उसको पहचाने, उसका इस्तेमाल करें। लेकिन आज अवसर का बोध खत्म हो गया है, दिन तक प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं चलने की क्रिया के कारण। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस चैतन्यता के अभाव में भी मनुष्य मन से और तन से बीमार हो सकता है। सब लोग तनावग्रस्त हैं, अनावश्यक चढ़ाई हुई जो माया की नगरी है, अर्थ की नगरी है, अर्थ का जो व्यवस्था है वो कर्म क्रियाशीलता को जो आपने अब निर्धारित किया था वेद के समय कि श्रम ही ब्रह्म है, आज श्रम के आधार पर कोई भी अर्जन, कोई भी सृजन नहीं कर रहा है। आज अपनी मन के आधार पर, उसमें धूर्तता के आधार पर सर्जन की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों को रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करने का थोड़ा सा कृपा आप न करेंगे तो रोग मुक्त करने का लक्ष्य सफल नहीं होगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। धरती पर जब मनुष्य अवतरित हुआ, कितना लाख करोड़ वर्ष जंगली जीवन में जिया पता नहीं, लेकिन जब सभ्य हुआ तो वेद की रचना हुई। वेद का में जितना ज्ञान है सब कुछ रचित कर बता दिया गया। स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन कला भी बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बात पित्त, मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक, इस कार्यक्रम को आयुर्वेद के संदेश को सुनाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आज जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में, तो हम लोग बात पित्त और कफ, इसको पर थोड़ा हम लोगों ने विचार किया है। आज हम लोगों को विचार करना है कि आयुर्वेदिक आहार क्या है, आयुर्वेद आहार के मामले में क्या करना चाहता है। तो पीछे आपको बताई गई है कि स्वाद पर आधारित जो खान पान रहन सहन है वही हमारे बात पित्त कफ को बैलेंस करके चलता है, संतुलित बना के चलता है। और बात पित्त कफ का संतुलन ही स्वास्थ्य है। और रोग मुक्ति के लिए भी अगर हम उस संतुलन के क्रिया को जारी रखें तो कुछ सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद में रोग की चर्चा नहीं है। बात पित्त कफ को संतुलित कर दिया जाए, रोग चाहे जो हो, माने बहुत कठिन रोग हो या सामान्य रोग हो, सब ठीक हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में हम आज बात करते हैं कि हमारे आयुर्वेद के में पूर्वजों ने क्या कहा है। आयुर्वेदिक फूड के संदर्भ में कहा गया है कि विश्व का कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मनुष्य के भोजन में या मनुष्य को नहीं चाहिए। जैसे अब तैत्तिरीय उपनिषद का एक बात मैं कहता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मैं भोजन हूँ, यानी आयुर्वेदिक भोजन में, आयुर्वेदिक डाइट में के संदर्भ में कहता है कि मैं भोजन हूँ, मैं भोजन को खाने वाला हूँ, मैं भोजन को खाने वाला हूँ, मैं खाने वाले को, भोजन करने वाले को भी खाने वाला हूँ, मैं समस्त विश्व को भी खाता हूँ, कंज्यूम करता हूँ। और प्रतिक्षण उस खाने के क्रम में मैं अपना परिवर्तित करते हुए एक सूरज की जो प्रकाश आपकी आंखें देख रही है उससे भी ज़्यादा मैं प्रकाशवान हूँ और मैं प्रकाशित मानी करता हूँ जगत को। जो दिख रहा है वो सब प्रकाश है। अब ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि साहब जो भी हम खाते हैं या जो भी है जगत में सब खाद्य पदार्थ है। इसलिए अगल बगल आपके भीतर अगल बगल की जो जड़ी बूटियां हैं,
अगल बगल की जो सारे पदार्थ हैं जो एक मानवीय इतिहास में भोजन में काम आते रहा है, उसके द्वारा आप स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यवस्था दें। ये आहार और औषध में एक छोटा सा फर्क किया गया है। जड़ी बूटियों का भोजन को जैसे कहा गया है कि जो आप भात रोटी दाल सब्जी कनवा में ग्राम में 50 ग्राम 100 ग्राम खाते हैं, उस 50 ग्राम 100 ग्राम के भोजन में आप थोड़ा सा सब्जी थोड़ा सा खाते हैं और नमक और इत्यादि थोड़ा खाते हैं। जड़ी बूटियां भी उसी तरह से उसमें शामिल होनी चाहिए। पेड़ पौधे का सारा सम्मिश्रण उसमें होना चाहिए और इस तरह से अगर उसमें शामिल किया जाए तो स्वस्थता की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी और आहार का और जड़ी बूटी का सामंजस्य एक साथ जोड़ के ही चलने से मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी होने पर रोग मुक्त हो सकता है। अपने देश में को छोड़कर बगल में चाइना है। चाइना में औषधि यानी जड़ी बूटियों को देने की जो परंपरा है, वो दाल बन रही है तो दाल बनने के समय कुछ जड़ी बूटी डाल दिया गया, बीमार के मांड बना लिया गया, उसमें जड़ी बूटी डालकर फर्मेंट करा दिया गया। इस तरह से 99% वहाँ भोजन के साथ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कराया जाता है और वहाँ एलोपैथिक दवाइयों की इस्तेमाल बहुत नहीं के बराबर होती है। और हमारे देश में जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मात्रा में आयुर्वेदिक दवाई का एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल लोग करते हैं, स्वस्थ भी नहीं रहते हैं। इस तरह से यह आप अगर इस चैतन्यता के साथ इसमें आप ध्यान देंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा में या रोग मुक्त होने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। इसलिए आज के समय में जड़ी बूटियों को और आहार के साथ जोड़कर खाने की आदत डालिए स्वाद के अनुसार। इसी के साथ मैं आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में आगे और भी जो छोटा मोटा ज्ञान से मैं बताऊंगा। धन्यवाद।